Hello students, so today we will learn chapter number 4, the first cities. Okay, so in this video we will discuss about Indus Valley civilization. So students, in the first two chapters we have read about early man, and early man is not knowing about how to dig wells. That is why he is completely dependent on river water. That is why when we talk about the earliest civilization, they all are on the bank of rivers. So when we talk about earliest civilization, in find out section, your book is asking to you that what your book is asking. Your book is asking कि earliest civilization flourishing on different parts of the world in the same period. They are all on the bank of rivers. Find out the name of the cities or the civilization and the river bank. So students, first is Indus Valley civilization, that is on river Indus. किस river पे है बेटा? river Indus पे. Okay, so second is Chinese civilization. कौन सी civilization बेटा? Chinese civilization, that is on Huang Ho river. किस river पे है बेटा? Huang Ho river पे. ठीक है. थर्ड सिविलाइजेशन इज नाइल वैली सिविलाइजेशन. कौन सी सिविलाइजेशन बेटा? नाइल वैली सिविलाइजेशन. तो जो नाइल वैली सिविलाइजेशन है वो किस रिवर पे है स्टूडेंट्स? रिवर नाइल. रिवर नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. ओके, एंड द लास्ट सिविलाइजेशन दैट इज इजिप्शियन सिविलाइजेशन. कौन सी सिविलाइजेशन बेटा? इजिप्शियन सिविलाइजेशन. तो जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी ये दो रिवर्स के बीच में थी, यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस. कौन सी दो रिवर? यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस. ओके, सो आई हैव गिवन यू द आंसर ऑफ फाइंड आउट सेक्शन. ओके, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, so when we talk about Indian subcontinent, first cities came into being the valley of river Indus is Harappa and Mohenjo-daro. Now both the cities are in Pakistan because in 1947 we have seen the division of India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया है ना. तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था वो किसके पास है? पाकिस्तान के पास है. तो स्टूडेंट्स अब क्या हुआ कि जो हरप्पा और मोहनजोदड़ो जो 1947 के पहले इंडिया में थे, है ना, क्योंकि इंडिया डिवाइडेड नहीं था, बट नाउ दे बोथ आर इन पाकिस्तान. ओके, दे वर इनहेबिटेड टिल 3500 ईयर अगो तक वहाँ पर इनहेबिटेशन रहा है. ओवर टाइम हाउएवर दे गॉट बरीड अंडर द ग्राउंड, वर लॉस्ट एंड फॉरगॉटन. कुछ टाइम पहले ऐसे ही हुआ कि वो किसी वजह से रीज़न आज तक भी, किसकी? इंडस वैली के ख़त्म होने का बेटा रीज़न आज तक भी हमको प्रॉपर जो एग्जैक्ट रीज़न है वो पता नहीं चलता है. हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट अपने क्या लगाते हैं बेटा? अंदाज़ा लगाते हैं, बट एग्जैक्ट रीज़न वी आर नॉट नोइंग. ओके, सो स्टूडेंट्स ये बरी कर गए अंडर द ग्राउंड. इन द 12th सेंचुरी दे वर डिस्कवर्ड एंड एक्सवेटेड. ओके, तो कब इनका एक्सवेशन फिर से स्टार्ट हुआ? 20th सेंचुरी, नॉट 12th, 20th सेंचुरी में इनका एक्सवेशन फिर से स्टार्ट हुआ. ठीक है, और ये स्टार्ट कैसे हुआ था? ब्रिटिशर्स वर मेकिंग रेलवे लाइन इन इंडिया. दैट टाइम ब्रिटिशर्स वर मेकिंग रेलवे लाइन इन इंडिया और वहाँ पे से सिटीज़ और एक्सवेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ. लेटर मेनी मोर सिटीज़ वर फाउंड, ऑल ऑफ देम अपीयर्ड टू बिलोंग टू द सेम कल्चर. बहुत सारी सिटीज़ एक के बाद एक मिलती गई. जैसे यहाँ पर हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, फिर राखीगढ़ी है, और अभी बिल्कुल करंट में मिला है सिन्हौली. सो स्टूडेंट्स, सिन्हौली के लिए पूरी की पूरी सीरीज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देखिए, सीक्रेट्स ऑफ सिन्हौली. ओके, so students, think and answer. How do you think archaeologists and historian conclude whether two cities situated hundreds of kilometers away from each other they are belonging from same civilization? ओके, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि बेटा अगर हम लोथल की बात इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी सिटीज़ की बात करें तो आपको कैसे पता चलता है कि ये आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि ये सेम कल्चर के होंगे. ओके, तो ये आपको पता करना है. बेटा हरप्पा वॉज फर्स्ट एक्सवेटेड बाय राय बहादुर दयाराम साहनी. ठीक है, हरप्पा की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? किसने एक्सवेशन किया था हरप्पा का? राय बहादुर दयाराम साहनी. कब? 1921 में. ठीक है, एंड मोहनजोदड़ो बाय रखेलदास बनर्जी. रखेलदास वॉज एक्चुअली एक्सवेटिंग द ruins ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल व्हेन ही डिस्कवर्ड सेवरल देयर. ओके, पहले क्या हुआ था बेटा? जो रखेलदास थे वो बुद्धिस्ट टेम्पल को एक्सवेट कर रहे थे, तो उन्होंने जब
बहुत सारी उनकी डिस्कवरी हुई, जो उन्होंने देखा कि बहुत ओल्डर मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। ऑन फर्दर एक्सकवेशन ही फाउंड अ होल सिटी बरीड अंडर नी। तो फिर पूरा जब एक्सकवेशन कंप्लीट हुआ तो उनको पता कि ये एक दो चीज़ें या एक आध टेम्पल नहीं है, ये तो पूरी की पूरी कंप्लीट सिटी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अर्ली सिटीज़ वर फाउंड इन द वैली ऑफ इंडस रिवर, ओके। बहुत सारी जो अर्ली सिटीज़ हैं वो कहाँ पर मिलेंगी आपको, इंडस रिवर की वैली में। बेटा स्टूडेंट्स, ये दोनों नाम आपकी मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकती है, तो ज़रा ध्यान रखना कि हड़प्पा का पहला एक्सकवेशन किसने किया है, राय बहादुर दयाराम सहानी ने किया, और कब किया, 1921 में। और मोहनजोदड़ो का एक्सकवेशन किसने किया, रखालदास बनर्जी ने किया। तो वो बेसिकली मोहनजोदड़ो का एक्सकवेशन नहीं करे थे, वो किसका एक्सकवेशन करे थे स्टूडेंट्स, बुद्धिस्ट टेम्पल्स का। तो वहाँ पर उनको बाई चांस ही पूरी सिटी मिल गई, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, और ये जो सिविलाइजेशन की थी, इसकी बहुत सारी सिटीज़ हमको इंडस रिवर वैली में ही मिली हैं। इसीलिए जितना भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि रिवर इंडस की वैलीज़ में ये सिविलाइजेशन मिली है, सिटीज़ मिली, तो ये हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि फर्स्ट सिटी हड़प्पा मिली थी तो इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक्सकवेट की। The pattern of living in all the sites of the civilization excavated later resemble that of Harappa. जैसे हड़प्पा में हमको जो स्टाइल मिला था वही स्टाइल कॉमनली फिर हमको आगे जाके हर सिटीज़ में मिला। तो फिर हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि दीज ऑल बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम कल्चर, ओके। द सिविलाइजेशन फ्लोरिश रफली बिटवीन 2500 टिल 1500 BCE, ओके। सो आज से बेटा 2500 1500 के बीच में ये सिटीज़ फ्लोरिश हुई, ओके। और अगर हम इनको करंट डेट से, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा नहीं, बिफोर कॉमन एरा, BCE फुल फॉर्म इज़ बिफोर कॉमन एरा। तो बेटा बिफोर कॉमन एरा कैसे निकलता है, जैसे ये ज़ीरो रहा, ज़ीरो से आप कितना पीछे जा रहे हैं, 2500 से कहाँ तक, 1500 तक। तो आगे अभी आप कहाँ पर है, 2021 में है, तो आप इससे स्क्वायर कर दोगे तो लगभग ये 3500 ईयर बैक की बात हो रही है ना। और फिर कब तक, 2500 तक। तो इस तरीके से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो आज से 4005 ईयर बैक की ये सिविलाइजेशन है। ये अगर ये डेट वाला समझ में नहीं आता है तो सीधा लिखा है बुक में, आप ऐसे भी समझ लो कि 2500-1500 BC बिफोर कॉमन एरा। और अगर आज बिफोर कॉमन एरा नहीं लगाना है आपको तो क्या बोलोगे, 3500 टू 4500 ईयर बैक की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंट, अगर अब हम एक्सटेंट की बात करें तो बेटा फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड अदर नियर बाय सिटीज़, इट वॉज बिलीव दैट दिस सिविलाइजेशन वॉज लिमिटेड टू स्मॉल एरिया ऑफ इंडस रिवर। बहुत टाइम तक ये कहा जाने लगा कि ये बहुत ही छोटे एरिया में बनी हुई सिविलाइजेशन होगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। फर्दर एक्सकवेशन शोड दैट इट वॉज स्प्रेड ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड इंडियन स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। पहले तो हमको ऐसा लगा कि ये कहाँ तक, सिर्फ छोटे से पार्ट तक डिपेंड करती है ना, छोटे से पार्ट में। फिर बाद में हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं भाई ये छोटे से पार्ट में नहीं है। जो फर्दर एक्सकवेशन हुआ अभी करंट में, जब हमको सिन्हौली मिला तब हमको पता चला कि ये तो पाकिस्तान से स्टार्ट होके हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात यहाँ तक है। और बेटा अभी भी राखी गढ़ी का कंप्लीट एक्सकवेशन नहीं हुआ है, सिन्हौली हमको अभी मिला है, तो हो सकता है अभी भी और चांसेस हो बहुत सारी सिटीज़ मिलने के, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ साइट्स बिलोंगिंग टू सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्कवर्ड इन दीज प्लेसेस। Some have been excavated thoroughly researched while others is still waiting for excavation. बहुत सारी जगह तो अभी हमने excavation start भी नहीं किया है. So if somebody asks you, write down the names of most important cities of what? Indus Valley civilization. So what will you write? Harappa and Mohenjo-daro. Okay. What will you write, students? Harappa and Mohenjo-daro. Yes, students. So these two are very important cities of Indus Valley civilization. They were like two twin capital of this civilization. ऐसे सोचा गया है, अभी कुछ भी पता नहीं एग्जैक्टली कैसे था कि नहीं, बट ऐसे सोचते हैं कि मोहनजोदारो और हड़प्पा उस टाइम की क्या थी बेटा, कैपिटल थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की. अगर हम और दूसरी फेमस सिटीज़ की बात करें तो वो है कोट दिजी, आमरी, चाहूदारो, छानूदारो. So these all are in Pakistan.
रूपर पंजाब में है। रूपर कहाँ पर है बेटा? पंजाब में है। बानावली हरियाणा में है। आलमगिरी उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगन राजस्थान में है। रंगपुर, रोजड़ी, लोथल, धोलावीरा ये सब गुजरात में है। तो पहले जो हमारी सोच थी इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके, छोटी सी सिविलाइजेशन होगी, सिर्फ एक नॉर्थ वेस्ट पार्ट के छोटे से हिस्से में होगी, बाद में पता चला नहीं भाई ऐसा नहीं है। रूपर पंजाब में है, मनावली हरियाणा में है, आलमगिरी उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रंगपुर, रोजड़ी, लोथल, धोलावीरा, गोलाधारो ये सारी की सारी साइट्स कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये अभी तक की हमारी एक्सटेंट है जहाँ तक हमने क्या किया? एक्सकवेशन किया। हो सकता है फ्यूचर में हम एक्सकवेशन और बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि अब तो सिटीज़ बेटा पूरी की पूरी डेवलप हो गई, तो एक्सकवेशन हम बढ़ा नहीं सकते, उस मैसिव लेवल पे एक्सकवेशन नहीं हो सकता। अदरवाइज इट में भी कि ये सिटीज़ और ज़्यादा फैली हो या और कुछ हमको मिल पाए, पर अभी जो कुछ मिला वो है क्या क्या? मोहनजोदारो, ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा, चानुदारो, आमरी, रंगपुर, लोथल, रोजड़ी, ये कालीबंगन, मनावली, रूपर, आलमगिरी, these all are important cities of Indus Valley civilization. Yes students, so when we talk about the cities of the civilization, so most cities were well planned. पूरी की पूरी सिटी बहुत प्लान करके बनाई गई थी, स्ट्रीट राइट एंगल पे कट करती थी। ठीक है। In Mohenjo-daro, the main street was over 800 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। स्ट्रीट की लेंथ और ब्रेथ देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा अच्छी थी। हाउसेज वर बिल्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ स्ट्रीट, स्ट्रीट के दोनों साइड में हाउसेज बने हुए थे, बट इन अ वेरी प्लान मैनर में बेक्ड ब्रिक का यूज़ कर रहे थे। इट मीन्स दे वर साइंटिफिकली डेवलप्ड। वाई सो? बिकॉज दे आर नोइंग हाउ टू बेक द ब्रिक्स, हाउ टू मेक द ब्रिक्स। अदरवाइज जब हम हमारे विलेजेस या हम एंशिएंट पीरियड की बात करें तो हम लोग मड का यूज़ कर रहे थे, प्रॉपर हमको ब्रिक बनाने नहीं आ रहा था। बस इन दिस पीरियड एवरीबडी इज़ नोइंग एवरीथिंग। ओके। रेक्टेंगुलर पैटर्न में उनके हाउसेस थे, स्क्वायर पैटर्न में उनके हाउसेस थे, बेक ब्रिक का यूज़ ये कर रहे थे। मोस्ट सिटीज़ इंक्लूडिंग हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो पार्ट्स में, अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों की बात करें तो दोनों टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। एक पार्ट थोड़े से रेज्ड ग्राउंड पे अपर एंड पे होता था, जिसको हम सिटाडल बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? सिटाडल और एक्रोपोलिस। ऊपर वाला जो पार्ट है रेज्ड ग्राउंड, सिटाडल और एक्रोपोलिस, वहाँ पर हाई वॉल्स होती थी जो कि ब्रिक से बनी होती थी, जो कि फ्लड के टाइम पे उनको प्रोटेक्शन देती थी। बिकॉज दीज ऑल सिटीज़ आर ऑन द वैलीज ऑफ द इंडस रिवर, सो दे रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फ्लड। द सिटाडल कंटेंट पब्लिक बिल्डिंग, सिटाडल में पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे, ग्रेनरीज थी। ग्रेनरीज मतलब वो एरिया जहाँ पर आप ग्रेन्स को, राइस, वीट को स्टोर करके रखते हैं। द रूलर एंड द रूलिंग क्लास कंसिस्टिंग ऑफ रिच मर्चेंट, priest probably lived there. See, it is not proved till date, पर हम ये बोल सकते हैं कि रिच मर्चेंट प्रीस्ट वहाँ पर उस एरिया में रहते होंगे, ये तो प्रूफ है। पर वहाँ रूलर थे कि नहीं थे, वहाँ डेमोक्रेसी थी, ये भी अभी तक नहीं पता चला है। अच्छा, रूलर थे मतलब एम्परर थे कि नहीं, राजा थे कि नहीं, ये इसके लिए एक बात पता चलती है, वो ये बात है कि वहाँ पर जैसे पैलेस जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं मिला है, बड़े बड़े महल जैसा कुछ भी नहीं मिला है। That is why we can say that कि democracy were there on that time. In the other part called lower town, other part को lower town कहते थे, वो थोड़ी सी lower height पे था, but much bigger in area, पर एरिया में बहुत बड़ा था, एरिया में बहुत बड़ा था। ठीक है। It has a small building and houses of the common people, उसमें small building थी और common people के houses थे। ठीक है। The citadel, The ruins of many buildings have been found on the citadel. Citadel में बहुत सारी buildings के ruins मिले हैं, हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में भी। मोहनजोदड़ो the largest building is the granary. मोहनजोदड़ो की बात करें तो जो largest building थी वो क्या थी बेटा? granary, जहाँ पर food items नहीं, राइस को, वीट को स्टोर करके रखा जाता था। अब पैलेस लाइक बिल्डिंग इज ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड। ओके, एक पैलेस लाइक बिल्डिंग भी डिस्कवर की है। Another building nearby was probably used as a meeting hall. बेटा एक ही पैलेस लाइक बिल्डिंग यूज़ हुई है, जबकि हम लोग पुराने राजा महाराजाओं को देखते थे तो उनके तो बड़े बड़े 2, 3, 4 पैलेसेस होते थे। तो इस वजह से बहुत सारे हिस्टोरियन का कहना है कि हो सकता है उस टाइम में किंग ना हो, ठीक है, या हो भी सकते हैं।
और जो बड़े बड़े हॉल मिले हैं उसमें ऐसे लगता है कि सारे रेसिडेंट सिटी के आते थे और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करते थे। फिर अगर हम मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वो है ग्रेट बाथ स्विमिंग पूल। ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर था जो किसकी तरह दिखता था बेटा, स्विमिंग पूल की तरह दिखता था। ये भी बेक्ड ब्रिक से बना हुआ था, ठीक है, और ये वाटर टाइट था, मतलब एक बार इस स्विमिंग पूल में, इस ग्रेट बाथ में पानी भर दिया जाता था तो पानी निकलता नहीं था। उस पर किसकी लेयर लगी थी बेटा, बिटुमिन और टार की, मतलब उसको ब्रिक से बनाने के बाद बिटुमिन और टार से कम्प्लीटली ऐसे पैक किया था कि वो वाटर टाइट हो गया था। द बाथ वॉज ऑल्सो हैज़ 2 फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, वहाँ पर स्टेप्स भी, सीढ़ियाँ थी, दोनों साइड से आप सीढ़ियों के थ्रू अंदर जा सकते हैं। देयर आर रूम्स ऑन द साइड फॉर चेंजिंग क्लॉथ्स, वहाँ पर रूम्स भी मिले हैं, तो उसके लिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो बात है तो पास में अगर रूम है तो वो चेंजिंग रूम होगा। वाटर वॉज प्रोबेबली ड्रॉन फ्रॉम वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। ये ऐसे देखो, बिकॉज हड़प्पा के स्क्रिप्ट को हम लोग बेटा अभी तक डिकोड नहीं कर पाए। हड़प्पन्स ने जो भी साइन लैंग्वेज में लिखा है या जो भी स्क्रिप्ट उनकी थी, टिल डेट वी आर नॉट एबल टू डेसिफर दैट, आज भी हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए, ठीक है। अब हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि जो हम सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो वाटर हो सकता है कि वेल से लिया जाता हो, पहले कुएं से निकाल के उस स्विमिंग पूल में डाला जाता हो और यूज़ करने के बाद ड्रेन आउट कर दिया जाता हो। स्टूडेंट्स, ये है सिटाडल एरिया ऑफ मोहनजोदारो। स्टूडेंट्स, दिस इज अ फोटो ऑफ ग्रेट बाथ, ओके। तो देखो ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये स्विमिंग पूल, ये स्टेप जिसके थ्रू आप नीचे आओगे, और यहीं पर चेंजिंग रूम्स भी थे, ठीक है। Maybe that these great bath was used by them for some special purpose, okay. At Harappa numerous of granaries have been found, हरप्पा में बहुत सारी ग्रेनरीज मिली हैं, तो इट मे बी दैट जो भी सरप्लस ग्रेन होती थी हम उसको उसके अंदर स्टोर करके रखते थे। सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म मिले हैं ग्रेनरीज के पास, ये हो सकता है ग्रेन की थ्रेशिंग के लिए यूज़ होते हों। 2 रूम्स क्वार्टर मिले हैं, ठीक है, किसके पास, ग्रेनरीज के पास। तो वहाँ हो सकता था कि लेबर लोगों को रखा जाता हो, या हो सकता है किसको रखा जाता हो, क्या बोलते हैं, जो वॉचमैन को रखा जाता हो, क्योंकि ग्रेनरी एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, तो इट में भी कि वहाँ वॉचमैन रहते होंगे, इट में भी वहाँ पर लेबर रहते होंगे, ठीक है। द लोअर टाउन, जो लोअर टाउन है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग से फिल है। हाउसेज 1 स्टोरी और 2 स्टोरी होते थे, और वो सब कैसे बने होते थे बेटा, बेक्ड ब्रिक से बने होते थे, ठीक है। मोस्ट हाउसेज हैड कंट्री यार्ड विथ रूम्स अराउंड इट, हर घर में बेटा एक कंट्री यार्ड होता था, बाथरूम होते थे, किचन होते थे, ओके। मतलब प्लानिंग बहुत साउंड थी हड़प्पन्स की। हर हाउस में बाथरूम है, हर में रूम्स है, कोर्टयार्ड है, किचन है। तो लोअर टाउन में बेसिकली रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। स्टूडेंट्स, हमने लेसन 3 में भी कुछ हाउसेस को पढ़ा था, बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं आपको। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है कि हाउ वर दीज हाउसेस डिफरेंट फ्रॉम द वंस डिस्क्राइब्ड इन लेसन 3। लेसन 3 का वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, आप उसको देखें, समझें और मुझे बताएं कि कैसे ये जो हाउसेज हैं डिफर कर रहे थे, ठीक है। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सिटीज़ वॉज वेरी वेल प्लान। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान था। द बाथरूम हैड स्लोपिंग फ्लोर्स, बाथरूम के स्लोपिंग फ्लोर्स होते थे। स्लोपिंग फ्लोर का होना मतलब पानी एक साइड में बह जाता था, और जो हमारे हाउस का ड्रेन था वो कनेक्टेड था मेन ड्रेन से, स्ट्रीट के ड्रेन से, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी दूर पर जाके जो स्ट्रीट ड्रेन थे उसमें क्या होते थे बेटा, इंस्पेक्शन होल। क्या होते थे, इंस्पेक्शन होल। और ये इंस्पेक्शन होल का काम क्या था कि अगर ये ड्रेन किसी वजह से चौक हो जाए, प्रॉपर पानी ड्रेन ना हो पाए, तो आप इसके अंदर जाके उस प्रॉपर ड्रेन को क्लीन कर पाएँ। पहले ये हाउसेज होंगे, हाउसेज का जो ड्रेन है वो मेन ड्रेन से मिल जाता है, और मेन ड्रेन में क्या होते थे बेटा, इंस्पेक्शन होल्स। द किचन ऑल्सो हैड अ ड्रेन, किचन में भी क्या होते थे बेटा, ड्रेन्स होते थे, ठीक है, और वो मेन स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्ट होते थे। द स्ट्रीट ड्रेन रैन अलोंग द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के साइड से जाता था, और कवर्ड ड्रेन्स होते थे बेटा। आज भी आप इंडिया के छोटे छोटे सिटीज़ को देखोगे तो वहाँ पर आज भी आपको कवर्ड ड्रेन नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट उस टाइम में सोचो हड़प्पन्स की कितनी अच्छी प्लानिंग थी कि उस टाइम में भी कवर ड्रेन्स थे, ठीक है, ब्रिक से कवर किए जाते थे, और उनको टाइम टू टाइम क्या भी किया जाता था, विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन होल क्लीन किया जाता था, ठीक है। क्या किया जाता था स्टूडेंट्स, क्लीन।